पहाड़ों का इश्क एक ऐसा दिलफरेब मामला है जिसमें इंसान एक दफ़ा पड़ गया तो समझे हमेशा के लिए उड़ गया। फिर इस इश्क से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और जब आपके सामने ऐसे हसीन मनाजिर हों तो आपके अंदर का इश्क सिर्फ इश्क नहीं रहता बल्कि इश्क लाजवाल बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको विज़िट करवाऊंगा अस्तोर की मशहूर लेक अल्लाह वाली लेक, और उसके रास्ते में खूबसूरत देहात जो आएंगे उनको भी हम देखते जाएंगे। तो सुबह सुबह हम अस्तोर वैली से निकल रहे हैं। यह अस्तोर का बाज़ार है। बाज़ार क्रॉस करने के बाद यह अस्तोर की एमपी पोस्ट आती है। इसके लेफ़्ट पे एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, आपने उसकी तरफ चले जाएंगे और आगे जाएंगे तो एक ब्रिज नज़र आएगा। ब्रिज क्रॉस करके आप राइट साइड पे चले जाएंगे और ये रास्ता जाता है गुतमसर एंड देन अल्लाह वाली लेक। रास्ता बहुत ही प्यारा था, हर जगह दिल कर रहा था कि बंदा रुके और वीडियो बनाए। और हम हैरान उस वक्त हुए जब हमने अपने पीछे देखा तो हमारी पीछे वाली साइड पे हमें नांगा पर्वत नज़र आ गई। वो भी अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे। अभी आपको जो नांगा पर्वत नज़र आ रही है वो बिल्कुल थोड़ी नज़र आ रही है, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस कवर करते जाएंगे नांगा पर्वत हमें ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आती जाएगी, और एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे आपको नांगा पर्वत का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ये भी चीज़ हमें वहीं पे रास्ते पे जाके अंदाज़ा हुआ। जी व्यूअर्स, रास्ते में वो जगह आ गई है जहाँ पे हमें नांगा पर्वत का व्यू फुल नज़र आ रहा है, और उसके साथ नीचे पानी का फ्लो, छोटा सा गांव और ग्रीनरी। ये व्यू आउट क्लास व्यू था। अब हमारा जो टूर है वो कंप्लीट होने की तरफ है, और ये हमारा आज सेकंड लास्ट डे है जिसमें हमने आज नारान पहुंचना है। और हमने जाते जाते जो लेक कवर करनी थी अल्लाह वाली लेक, उसका रास्ता हमें इतना एंजॉय करवा रहा है कि हमारा ये पूरा टूर पे इसने चार चांद लगा दिए हैं। एक से एक जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन ये इसका रास्ता बहुत ही अमेजिंग है। सितंबर का एंड ग्रीनरी के लिहाज से तो आपको ग्रीनरी कम मिलती होती है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये कि हमें यहाँ पे ग्रीनरी भी मिल गई है। और सितंबर के एंड पे आपके जो बादल होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, तो हमें मौसम क्लियर मिला जिससे हमें नांगा पर्वत का व्यू तकरीबन हर जगह से, जैसे आपने शिवसर लेक का पिछले व्लॉग में भी देखा, वहाँ से भी हमें नज़र आ रहा था, और अभी गुतमसर पे भी हमें नांगा पर्वत का व्यू भी आउट क्लास आया। और उसके साथ ये क्योंकि समर में जब आता है आपके इस तरह के व्यूज़ तो उसमें आपको नांगा पर्वत नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि आपकी 95% समर में नांगा पर्वत क्लाउड में ढकी रहती है। इस एरिया का नाम गुतमसर है, और ये परिशिंग वैली की एंड जगह है, और ये सब आपका जो आता है ये मेनली अस्तोर वैली में आता है। तो अस्तोर वैली बहुत ही प्यारी वैली है, और जब आप अल्लाह वाली लेक की तरफ जा रहे होंगे तो इस तरह के व्यूज़ आपको रास्ते में मिलेंगे। अल्लाह वाली लेक जो है वो मेन अस्तोर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, और जो उसका 80% रास्ता है वो अब बन चुका है, और आपको तकरीबन घंटा लगता है अस्तोर से लेक तक जाने का। और अभी हमें तकरीबन 40 मिनट हो चुके थे, और यहाँ तक हमें रोड बिल्कुल ठीक मिली, और रास्ते में जहाँ जहाँ पे हमें व्यूज़ अच्छे लग रहे थे वहाँ पे हमने ड्रोन फ्लाई किया।
सही वाला रास्ता हम कवर कर रहे हैं। अब ये एंड वाले जो 3-4 किलोमीटर्स हैं, ये अभी रास्ता बना नहीं था, पीछे तकरीबन उन्होंने बना दिया हुआ है, और ये भी अगले 1 या 2 साल के अंदर आपका एंड तक रास्ता बन जाएगा। तो आपका तकरीबन जो है 80 से 90% रास्ता वो बना हुआ रास्ता है, मीन्स वो कारपेटेड रोड था, लेकिन एंड वाले 3-4 किलोमीटर वो थोड़े से मुश्किल हैं ऑफ रोडिंग। अच्छा, रास्ते में हमें प्यारे प्यारे गाँव और इस तरीके से आपको घर नज़र आए हैं। अच्छा, ये एंड पे एक ब्रिज आता है, तो उसके सामने 2-3 शॉप्स और टक शॉप्स हैं जहाँ पे आपको बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स आपको मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं। और वो जो सामने वाली जगह है, वो जहाँ पे बड़ा सा पत्थर भी आपको नज़र आ रहा है, ये जगह आपकी पार्किंग की जगह है। ये यहाँ पे बाइक पार्क हुए हुए हैं, हमने भी यहीं पे बाइक पार्क किया। इसके बाद ये इन्होंने एक दीवार सी बनाई हुई है, इसको क्रॉस करके आपने दूसरी तरफ जाना होता है। कहीं कहीं पे छोटा सा गेट भी लगा हुआ है, और देन आपने वो क्रॉस करके 5 से 10 मिनट की हाइकिंग है, और ये हाइकिंग मुश्किल हाइकिंग नहीं है। यहाँ पे भी एक एंट्रेंस छोटा सा गेट लगा हुआ है, और ये यहाँ पे आगे आपको बंदे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा था, जो 11 बजे मैच शुरू होता है, उसके लिए ये खेलने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने कैफ़े सा भी बनाया हुआ है, वहाँ पे भी आप कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और ये एक ब्रिज है, ये ब्रिज छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है, इसको क्रॉस करके आप अल्लाह वाली लेक और उसके मैटोस पे एंटर हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, ये है जी अल्लाह वाली लेक। अब आपको पता चल चुका होगा कि इसको अल्लाह वाली लेक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इसको टॉप व्यू से देखते हैं तो आपको अल्लाह नज़र आता है लिखा हुआ, और आप अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। आप देखें अल्लाह पाक ने ज़मीन पे कैसी चीज़ें बना दी, इतनी खूबसूरत। तो आप सोचें जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। मैं जब भी ऐसी जगहों पे जाता हूँ, यही सोच हमेशा मेरे माइंड में आती है कि रब पाक तूने हम गुनाहगार को कैसी ज़मीन अता कर दी, जिसमें पहाड़, दरिया, इतनी खूबसूरत झीलें। अभी ये देखें, ये सितंबर का एंड है, लेकिन इसकी खूबसूरती फिर भी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ के लोग कहते हैं कि इस लेक पे आने के लिए आप जुलाई या अगस्त का महीना चूज़ करें। हमें सितंबर में भी इस तरह का मज़ा आ रहा है, तो अगस्त और जुलाई में तो हमें वहाँ से आने का दिल ही नहीं करेगा। तो हमें हर वक्त अपने रब पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह वाली लेक तकरीबन सी लेवल से 10,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। इस लेक के आसपास स्टे का लिए होटल तो नहीं है, लेकिन ये लेक ज़्यादा अस्तोर से दूर नहीं है, तो आप स्टे अस्तोर में ही कर सकते हैं। और जिसने कैंपिंग करनी है तो वो कैंपिंग यहाँ पे कर सकता है। अब हम ड्रोन को गुजारते हैं प्लेन्स के ऊपर से, और ये अल्लाह वाली लेक के साथ इसके मैडोज़ मौजूद हैं, और साथ वही पानी का चैनल जो ऊपर से अल्लाह लिखा हुआ नज़र आ रहा था। तो अभी पानी का फ़्लो सितंबर के एंड की वजह से कम था, लेकिन जुलाई अगस्त में ये पानी अपने पीक पे होता है। मीन्स जो इसकी जगह है उस पे भरा हुआ नज़र आता है। जैसे अभी कुछ कुछ जगह थी जहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन स्टिल टॉप से जो हमने ड्रोन से आपको दिखाया अल्लाह लिखा हुआ नज़र आया।
अच्छा, एक साइड पे पहाड़ वाली साइड पे हमें ना वहाँ पे एक दरख्त नज़र आया जो येलो सा था, और वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे ऑटम आ चुका है वैसे, और हर तरफ ग्रीनरी थी। तो हम इस दरख्त को वीडियो बनाने उसके पास चले गए, और आप इसको देख रहे होंगे। वैसे आसपास ग्रीनरी थी, लेकिन इस दरख्त को देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे तो ऑटम आ चुका है। और लेक का एक मैंडेटरी शॉट, इसके बगैर तो ऐसा लगेगा कि हम इस लेक पे गए ही नहीं थे। आज हमने नारायण ना जाना होता तो दिल यह कर रहा था कि यहीं पे हम कैंपिंग करें, तो जी यहाँ पे हम कैंपिंग कर सकते हैं। और हमने फिर भी जितना हो सका था वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हमने वापस जाना था, तो हमने वापसी पे भी जब आए तो फिर हमने एक दफ़ा दोबारा नागा पर्वत को कैप्चर किया, और उसके बाद हम अस्तोर पहुँचे, एंड देन अस्तोर को भी अलविदा करके अब हम आगे पहुँच रहे हैं। और हमने आज शाम तक पहुँचना है नारायण। और रास्ते में ये हमें हरचू वाटरफॉल, एक छोटी सी अस्तोर से थोड़ा सा आप आगे आएँ तो आपको नज़र आएगी। अच्छा, ये अस्तोर से आगे आपको जब आप आ रहे होते हैं थालीची की तरफ, KKH की तरफ, तो रास्ते में एक दो जगह पे ये छोटे से गांव नज़र आते हैं। और जो अस्तोर से थालीची तक का रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है। थालीची KKH पे पॉइंट है जो अस्तोर को KKH से जोड़ता है, और ये रास्ता भी इतना बड़ा रास्ता नहीं है, मींस इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये वाला रास्ता तो अभी फिर साफ़ आ गया। इससे पीछे हम रास्ता जो हमने कवर किया है उसमें काफ़ी आपको जो है रुकावटें, खड्डे वगैरह थे। और ये पुल है जो आपको KKH से आगे जाके जोड़ता है। यस व्यूअर्स, हम आज पहुँचे हैं KKH में, एंड अभी ये टाइम तकरीबन हो रहा है 5 बजे, और हमारा है प्लान कि हम बाबूसर टॉप को रोशनी में क्रॉस कर लें। यहाँ पे अब हमारे शाम मिलती जा रही है, और अब हम चलास के पास पहुँचने वाले हैं। हमें बाबूसर टॉप तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था, और बाबूसर टॉप वाला एरिया आपको पता है रात को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले 4-5 गाड़ियाँ और 4-5 बाइक्स को इकट्ठा करके आगे भेजते हैं। और ये सारा हमने डिस्टेंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से तय करके अब हमारा रेस्ट का प्लान था मून रेस्टोरेंट। जी व्यूअर्स, आखिर मिल ही गया। मून रेस्टोरेंट पे हम पहुंच गए, यहाँ पे हमने फ्राइज़ मंगवाई, और देन हम नारायण चले गए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारायण वैली। रात को हम नारायण खैर खैरियत से पहुंच गए थे। अच्छा, अब हमने PTDC मोटेल जो आजकल वर्किंग में नहीं है उसको हमने जाते हुए कवर करना था, लेकिन तब हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने कहा था कि वापसी पे कवर करते हैं। तो जी अब हम PTDC मोटेल के अंदर जा रहे हैं। ये PTDC मोटेल बहुत ज़्यादा पुराना है। ये 1980 में बनाया गया, और उसके बाद काफ़ी अरसा ये वर्किंग में रहा, लेकिन अब कुछ सालों से बंद पड़ा है। तो हुकूमत से अपील है कि इस पे वर्क किया जाए और इसको दोबारा से वर्किंग में लेके आया जाए, क्योंकि इसकी जगह बहुत ही प्राइम है। के डिफरेंट हट्स हैं जो यहाँ पे जंगल के दरमियान में मौजूद हैं, और जब ऑटम आता है और वो यहाँ पे डिफरेंट व्यू देखता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो रिवर कुनहार है, और ये ब्रिज अभी हम आगे जाते हैं और इस ब्रिज को भी कैप्चर करते हैं। ये ब्रिज इस PTDC मोटेल के दूसरी तरफ एक गांव है उसको आपस में जोड़ता है नारायण से।
पीटीडीसी कवर करने के बाद हम थोड़ा सा आगे गए जहाँ पे राफ्टिंग वगैरह की जाती है, लेकिन इस टाइम पे पानी का फ़्लो कम हो चुका था और सीज़न भी ऑफ होने वाला था, तो राफ्टिंग नहीं हो रही थी। और लेकिन हमने फिर भी ड्रोन व्यू लिए और ये आप देख रहे हैं दरिया कुनहार और उसके साथ ये रास्ता जो बाबूसर टॉप की तरफ जाता है, और यहाँ पे आपके इसके मनाजिर नज़र आ रहे होंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी स्कर्दू सीरीज़ एंड होती है और ये सीरीज़ मुझे लगता है आप लोगों ने पसंद की होगी, जिसमें हमने स्कर्दू वैली के काफ़ी जगह, देन अस्तोर वैली और एंड पे नारान को हमने कवर किया। पहाड़ मोहब्बत हैं, पहाड़ जनून हैं, पहाड़ इश्क हैं, पहाड़ बस पहाड़ हैं। व्यूअर्स, मिलते हैं जल्द एक और सीरीज़ में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।